नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योति सीक्रेट। कन्या राशि वालों, ऐसा क्या होगा कि मिलेंगे जीवन में शुभ संकेत आगे बढ़ने के। किस्मत आपका इंतजार किस मोड़ पर कर रहा होता है और सफलता सही मायने में पाना है तो वो दो राज कौन से हैं और क्यों मिलती है जिंदगी में इतनी ठोकरें। तमाम प्रयास के बाद भी क्यों अधूरा रह जाता है आपका जीवन। क्यों आप मंजिल तक पहुंचते पहुंचते लगता है जैसे किसी ने पैरों में बेड़ी डाल दी है। आखिर क्यों। तमाम सवालों के जवाब जो हमारे दर्शकों के नित्य दिन लाखों आपके मैसेजेस आते हैं और उसी टॉपिक पर आज हम आपके तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करने के लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि बुध की राशि है और बहुत ही बुद्धिमान, टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही त्यागवान भी होते हैं और अपने मन के द्वार से दूसरों के भाव को पढ़ना भी जानते हैं। यानी लोगों के बात कहने के पहले ये इनके दिमाग में पता चल जाता है इन्हें आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो इतना ज़्यादा लोगों को पहचानने की शक्ति तो होती है, लेकिन फिर भी ठोकरें आखिर क्यों खाते हैं। जब धोखेबाज को, जालसाजों को एक नज़र में पहचान लेते हैं, तमाम क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ये सफल भी होते हैं, फिर क्यों खाते हैं। आज आपके जीवन के सफलता के तमाम राज भी खोलेंगे और उसके पहले समझते हैं आपके राशि हैं, स्वामी हैं बुध और बुध देव। यहाँ पर चूँकि कन्या राशि 6 नंबर की राशि है भचक्र की और आपकी जो स्वामी है बुध, अगर कुंडली में गड़बड़ हो जाए तब जीवन में परेशानियाँ आ जाती है। क्योंकि आपका राशि का स्वामी यानी आपका शरीर, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर जीवन में क्या आपको सुख मिलेगा। तो पहले शरीर को जिस प्रकार आप स्वस्थ करते हैं उसी तरह आप अपने राशि के स्वामी को स्वस्थ करें। लेकिन कैसे जानेंगे कि आपका बुध गड़बड़ है। तो चलिए पहले हम गड़बड़ बुध के बारे में बता दें, फिर बताएंगे उसको कैसे बेहतर करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगे आपके दांत की बीमारियां हो रही हैं, आपके दिमाग से संबंधित कोई परेशानी है, स्किन संबंधी कोई परेशानी है, तो इसका मतलब है आपका बुध गड़बड़ है। आपको आपकी जो सूंघने की क्षमता है वो अगर मंद पड़ने लगी है तो इसका मतलब भी होता है बुध गड़बड़ है। अगर नौकरी में, व्यापार में स्थिरता नहीं है तो भी इसका मतलब है बुध गड़बड़ है। अगर आपकी बुआ, मौसी, बहन से संबंध गड़बड़ हो जाए या फिर उनसे किसी प्रकार को आपको कष्ट मिले तो इसका भी मतलब होता है आपका बुध गड़बड़ है। अब ऐसे में क्या करें। सबसे पहली बात तो अपनी बहन, बुआ, मौसी को दुखी ना करें, अपशब्द ना बोलें, उन्हें हर्ट ना करें और कभी किसी के साथ, कहते हैं ना चीटिंग करना, यानी आपने किसी को कुछ वचन दे दिया और वचन से मुकर गए, ये चीज़ें वादा खिलाफी जिसे कहते हैं मत कीजिए। झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें, बेमतलब की बातें करने से अच्छा है आप कुछ काम करो। और तोता तो पैरोट भूल कर भी ना पालिएगा और ना ही किसी की नकल करें और ज़्यादा ओवर स्मार्ट तो कभी ना बने, क्योंकि इससे भी आपका बुध कमज़ोर होता है। करेंगे क्या। जब पहली बारिश होती है, वैसे तो अभी बारिश हो ही रही है, इतना आसमान साफ है, प्रदूषण वगैरह सब खत्म हो चुके हैं, तो बारिश होती है ना, तो बारिश का किसी, आप जब बारिश हो कोई बड़ा सा बर्तन, गहरा बर्तन रख दें, वो जो पानी आ गया बर्तन में, अब इसे किसी कांच के बर्तन में भर कर ढक्कन लगा कर आप स्टोर करके रख लें घर में। इसे यूं ही रहने दें कम से कम 10-15 साल। अब आप चाहें तो हर साल छोटा छोटा ही सीसी में सही पर भर के रखिएगा। ऐसा करने से आपका बुध मजबूत होता है और साथ ही साथ माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। संभव हो तो बुधवार के दिन आप माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें या गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें, इससे भी आपका बुध मजबूत होता है। तो ये तो थी आपके जीवन में बुध का रोल, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी हैं। तो पहले आपने अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
कि किस्मत आपका इंतज़ार कब कर रही होती है और कब मिलती है आपको खुशियों का खजाना। तो अब अभी हमने आपको बताया कि कन्या राशि वाले जो होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है वाहक और दूसरा होता है प्रश्न करने वाला, संदेह करने वाला, अंदर की चीज़ों को जानने वाला। वैसे तो कन्या वाले जो होते हैं हर काम को अपने ही तरीके से करते हैं और कभी कभी आपको लगेगा एकदम से आलसी हैं, कभी लगेगा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। यानी कि यहाँ अच्छा और बुरा दो दो ही चेहरे यहाँ पर ज्ञात होते हैं। अब ऐसे में दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार जो मन में बातें चली आती है उसको अंत तक निभाते हैं और जीवन में सफल होने के लिए ये हर हाल में हर एक चीज़ पर विजय प्राप्त करना भी जानते हैं, चाहे कितना भी कठिनाई हो। पर एक बार चाह लेंगे कि करना है तो करके ही रहते हैं। वैसे तो तमाम नियमों का भी करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन इनको सौदेबाजी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, ज़िंदगी में ठोकरें क्यों मिलती है। क्योंकि वैसे तो बुद्धि की राशि है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ठोकर खाने की वजह है ना ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की कद्र करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। एक लिमिट तक हर काम अच्छा होता है, लेकिन अगर हम लिमिट क्रॉस कर देते हैं वैसे तो तभी दिक्कत आ जाती है जीवन में। तो ये चीज़ का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए। संघर्ष होता है दो ही वजह से। एक तो पारिवारिक रिश्तों की वजह से संघर्ष होता है, क्योंकि आप पारिवारिक रिश्तों को लेकर लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। लाइफ टाइम जीवन में परेशानियां पारिवारिक रिश्तों की वजह से इनको निभाने में आती ही रहती है। अब आप सोचेंगे भला पारिवारिक रिश्ते ही क्यों परेशान करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप वैसे तो धन कमाने में माहिर होते हैं, अभी हमने कहा कि इतनी बुद्धिमान होते हैं कि धन आसानी से कमा लेते हैं, लेकिन ये जो रिश्ते हैं ना ये इन्हें धोखा देते हैं और इसी को संभालते संभालते ये लाइफ टाइम परेशान भी रहते हैं। इनके पास बुद्धि की अद्भुत बुद्धि भी होती है और पक्के कारोबारी होती हैं। आमतौर पर इंटरेस्ट का काम यानी सूद ब्याज का, रसायन का, वस्त्र का काम, आभूषण का काम आपको फ़ायदा भी पहुंचाता है और आप अलग अलग व्यवसाय को एक साथ जोड़कर भी कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी सिर्फ एक ही कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो। पर मैनेजमेंट की जो बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर कन्या वाले मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं और ज़्यादातर इसी कारण आप व्यापार में जाते हैं और इंडिपेंडेंट करियर इनका रहता है और इसी कारण तो ये ज़्यादा जीवन में सफल हो पाते हैं। तो ये आपके सफलता के राज हैं। अगर इन बातों पर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपको आसानी से मिलने लगती है। पर बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, अपने काम को हर परिस्थिति में अपने लायक बना ही लेते हैं, क्योंकि इन्हें समय का चक्र को अपनी तरफ मोड़ना भी आता है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो हमेशा ही दो बातों का ध्यान रखें। एक तो दही चीनी खाएं, दही मिश्री खाकर करें, और दूसरा हल्की सी सुगंध लगाइए। इससे क्या होगा, आपका काम पूरा होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। ये आपका लक है। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे, ये तो हमने सफलता के दो राज बताए। ठोकर खाने की वजह है हर क्षेत्र में ईमानदार, और जैसा हमने कहा पारिवारिक रिश्तों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। अब यहाँ पर ईमानदारी ही ले डूबता है आपको। इतने ईमानदार होते हैं कि कभी किसी चीज़ की आप करते ही नहीं, कोई भी हाँ ना डिस्कस जैसी चीज़ें जो होती है। और यही चीज़ें जिस दिन आपको लगता है कि आज थोड़ा सा समय भारी है तो चलो कुछ चीज़ों का हिसाब कर लिया जाए, उस दिन ये रिश्ते ही आपको धोखा देते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार होना, अपनों के द्वारा हमेशा ही छले जाना, ये चीज़ें आपको जीवन में अकेला कर देता है और यही एक है जो आपको ठोकर खाने को विवश करता है। तो ऐसे में हमने पहले भी आपको बताया है कहाँ आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हमने आपको बताया आप कौन से व्यापार करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, आखिर सफलता के राज क्या हैं। तो सही मायने में आपके लिए जो व्यापार सूट करने वाले हैं, जो आपके लिए सूटेबल है, वो हमने बताया। और ओम बूम बुधाय नमः याद रखिएगा, ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप सुबह शाम
108 बार करते रहिए। पारिवारिक जीवन में शांति भी रहेगी, धन के मामलों में जो उतार चढ़ाव है उससे भी बचे रहेंगे और जीवन में सुकून रहेगा। सबसे बड़ा तो सुकून होता है ना, तो वही मिलेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।